मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है, बहती है और बहती रहती है, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है, सबसे अलग, सबसे विपरीत होती है वो। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए, चाहे फिर सबसे विपरीत ही क्यों ना होना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धन्यवाद। मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है, बहती है और बहती रहती है, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है, सबसे अलग, सबसे विपरीत होती है वो। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए, चाहे फिर सबसे विपरीत ही क्यों ना होना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धन्यवाद। मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है, बहती है और बहती रहती है, क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है, सबसे अलग, सबसे विपरीत होती है वो। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए, चाहे फिर सबसे विपरीत ही क्यों ना होना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धन्यवाद। मरी हुई मछली धारा के साथ